मुंगोड़ बाई इलेक्शन के नताइज के बाद टीआरएस के हामियों का जश्न जारी है। तेलंगाना पार्लिमानी हल्का हैदराबाद के कॉन्टेस्टेड एमपी और इंचार्ज टीआरएस पार्टी हैदराबाद राशिद शरीफ ने नौमुंतखब रुकन असम्बली मुंगोड़ के प्रभाकर रेड्डी को दी मुबारकबाद और इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से पूरे तेलंगाना में तरक्याती कामों को देखकर लोगों ने यह फैसला किया। और राशिद शरीफ ने यह भी कहा कि टीआरएस के कारकुनों को अब अवाम के बीच रहना होगा और इनके हर मसाइल को दूर करना होगा, इससे जमात और भी मजबूत होगी। मुंगोड़ का जो इलेक्शन हुआ है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे एमएलए साहब को टीआरएस के और तमाम वहाँ के लोगों को जो टीआरएस का सपोर्ट करे हैं। उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी पार्टी की तरफ से जितने लोग जाके हमारे सीएम साहब की फैमिली, हमारे महमूद अली साहब वहाँ पे जो ख़ैम होके वहाँ पे जो मेहनत किए हैं, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो इलेक्शन हुआ है एक हमारे लिए एक सीख है। आज केसीआर साहब तेलंगाना लाए हैं, इतनी मेहनत करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी का मसला, लाइट का मसला हल हुआ है। कई तेलंगाना के किसानों के लिए, यहाँ पे हमारे दलित बंधु के लिए, तकरीबन लोगों के लिए इतने प्यारे स्कीम, माइनॉरिटीज़ के लिए इतने प्यारे स्कीम, उसके बावजूद हमको आज फिक्र करना ये है कि बीजेपी जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करती है, जो बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं है जो तेलंगाना में लोगों को भटका रही है, लोगों को वर्गला रही है। आज बीजेपी को जो इतने वोट आए ये सिर्फ वर्गलाने की वजह से है। इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास कोई ऐसा है तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है। मैं आज अब जो आ रहा इलेक्शन 2023-2024 के इलेक्शन के लिए तमाम तेलंगाना के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बीजेपी को किसी किस्म की है सो उनको सपोर्ट ना करे और इनको सीरियस ना ले, बिल्कुल सीरियस ना ले बीजेपी, क्योंकि इनके पास ना सेंट्रल में कोई प्रोग्राम है ना स्टेट में कोई प्रोग्राम है। सीआरटीआरएस को थोड़ा परेशान करने के उनके पास कोई काम नहीं है। ताकत से तेलंगाना के लोगों को और ताकत से इसका मुकाबला करें और बीजेपी को जड़ पेड़ से उखाड़ के तेलंगाना से। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।